हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 तापमिति एवं ऊष्मीय प्रसार। बाकी अभी तक का जो भी लोग वीडियो नहीं देखे हैं पीछे के, सब जाकर के प्लेलिस्ट से देख लें। ये हमारा चैप्टर होगा, लेक्चर नंबर होगा 21। बाकी इससे पहले के भी सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो लोग भी नए बन रहे हो इस चैनल पे, क्योंकि चैनल इसी साल शुरू हुआ है, तो जो लोग भी चैनल पे नए बन रहे होंगे तो वो लोग पहले सारे वीडियो देखिएगा और ज़्यादा शेयर करिएगा चैनल को। चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 तापमिति एवं ऊष्मीय प्रसार। तापमिति एवं ऊष्मीय प्रसार में पहली तो बात होगी तापमिति की, बाद में होगी ऊष्मीय प्रसार की। तो अब पहले तापमिति से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं। तापमिति क्या होता है? तापमिति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ताप को मापने के लिए अध्ययन करते हैं, ताप मापने का अध्ययन करते हैं या ताप मापने का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ताप मापन का अध्ययन करते हैं या ताप मापने के लिए अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तापमिति कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ताप मापन का अध्ययन करते हैं तापमिति कहलाती है। और ताप मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र, ताप मापने के लिए जिस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? तापमापी। तापमिति क्या होती है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ताप मापन का अध्ययन करते हैं तापमिति, जिसके अंतर्गत हम ताप मापन का अध्ययन करते हैं तापमिति कहलाती है। और तापयंत्र क्या होता है? तापमापी वो होता है वह यंत्र जिससे हम ताप को मापते हैं, वो क्या? जिस यंत्र से हम ताप को मापते हैं उसे क्या बोलते हैं? तापमापी। अब बात आती है ताप। किसी वस्तु का वह भौतिक गुण जो यह निश्चित करता हो, जो यह कंफर्म करता हो, जो यह निश्चित करता हो कि वस्तु किसी अन्य वस्तु के संपर्क में आते ही, कि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के संपर्क में आते ही या तो ऊष्मा देगी या तो ऊष्मा लेगी। ताप क्या होता है? अगर कोई वस्तु कि दूसरी वस्तु के संपर्क में आती है तो उसमें यह निश्चित होता है या तो ताप वो देगी या तो ऊष्मा देगी या तो ऊष्मा लेगी। किसी वस्तु का वह भौतिक गुण ताप क्या होता है? किसी वस्तु का वह भौतिक गुण जो यह निश्चित करता है कि वह वस्तु किसी अन्य वस्तु के संपर्क में आते ही या तो ताप लेगी या तो ऊष्मा लेगी या तो ऊष्मा देगी। ताप हो गया। अब बात करते हैं ताप मापने के लिए ताप मापने के लिए किसी ऐसे गुण का उपयोग किया जाता है। ताप मापने के लिए पदार्थ के किसी ऐसे गुण का उपयोग किया जाता है जो ताप के साथ निरंतर बदलता है, तापमापक गुण कहते हैं। जो किसी पदार्थ का ऐसे गुण का उपयोग किया जाता है जो वो निरंतर बदलता है, तो इसको क्या बोलते हैं? तापमापक गुण कहते हैं। अब तापमापक गुणों के आधार पर तापमापियों को निम्न प्रकार से विभाजित किया गया। इतने 3 तरह से तापमापियों को विभाजित किया। उनके गुण के आधार पर, उनका प्रयोग करने के लिए उनके गुण के आधार पर ताप मापने के लिए पदार्थ के किसी ऐसे गुण का उपयोग किया जाता है। किसी वस्तु का ताप मापने के लिए उसके गुण का किसी ऐसे गुण का उपयोग किया जाता है जो ताप के साथ बदलता रहता है, निरंतर बदलता रहता है, उसे तापमापक गुण कहते हैं। और तापमापक गुण के आधार पर ये 3 चीज में विभाजित किया गया है। पहला है सेंटीग्रेड या सेल्सियस। अब इसमें क्या होता है? इसमें एक वायुमंडलीय दाब पर हिमांक को 0 डिग्री तथा क्वथनांक को 100 डिग्री मानकर बीच के अंतर को 100 बराबर कर भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक भाग को 1 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। वैज्ञानिक कार्यों में समानता इसी पैमाने का प्रयोग होता है। समझे ये चीज। और इस चीज की परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है। इसका समझिएगा कि सेंटीग्रेड को ऐसे, ये सेंटीग्रेड को सी के ऊपर ऐसे लगाते हैं और फ़ारेनहाइट को कैसे लगाते हैं? एफ के ऊपर 1 डिग्री से। जैसे इसमें अब ऐसे होता है, मान लीजिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड,
अब फ़ारेनहाइट 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब फ़ारेनहाइट क्या होता है, इसमें हिमांक को 32 डिग्री तथा क्वथनांक को, इसमें हिमांक को 32 डिग्री और क्वथनांक को 212 डिग्री से 12 डिग्री मानक के बीच में के अंतर में 180 बराबर भागों में 180 बराबर भागों में बांटा जाता है। 180 बराबर भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक भाग को 32 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री हिमांक को 32 डिग्री हिमांक और 212 डिग्री मानक के बीच में क्वथनांक को, हिमांक 32 डिग्री होना चाहिए, क्वथनांक 212 डिग्री होना चाहिए। इसको 180 भागों में 180 टुकड़ों में बांटा जाता है। तो एक टुकड़े को क्या बोलते हैं, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसी तरह जो ऊपर वाला था उसमें 32 डिग्री, इसमें क्या था, एक वायुमंडलीय दाब पर 100 डिग्री मानक क्वथनांक 100 डिग्री होना चाहिए, उसको 100 अंतर एक वायुमंडलीय दाब पर उसके जो वो होता है क्वथनांक जो होता है उसको 100 डिग्री में करके उसको 100 भागों में जब बांटा जाता है तो एक भाग को 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं। फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री हिमांक और क्वथनांक 212 डिग्री को 180 भागों में बांटा जाता है तो एक भाग को 1 फ़ारेनहाइट बोलते हैं। फ़ारेनहाइट C से सेंटीग्रेड, F से फ़ारेनहाइट। अब आता है केल्विन या परमताप। इसे ऊष्मीय पैमाना कहते हैं। इसे में हिमांक को 273 डिग्री और क्वथनांक को 373 डिग्री लिया जाता है। इसके बीच को अंतर को 100 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक भाग को 1 केल्विन कहते हैं। 1 मिनट। इसमें जो है 273 डिग्री के हिमांक ले लिया जाता है और क्वथनांक ले लिया जाता है 373 डिग्री और इनको 100 भागों में बांट दिया जाता है। तो एक भाग को क्या बोलते हैं, 1 केल्विन कहते हैं और इसे ऊष्मीय गति पैमाना भी कहते हैं। इसे ऊष्मीय गति पैमाना भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पूछेगा केल्विन को और किससे कहते हैं तो कह देना है ऊष्मीय गति पैमाना भी कहते हैं। इस पैमाने की विशेषता यह है कि यह शून्य ताप पदार्थ के लिए न्यूनतम संभव ताप है। इसमें शून्य ताप पदार्थ के लिए न्यूनतम संभव ताप है। अब हम लोग को बात करना है परम ताप पे। चलिए तब तक रिवर्स करते हैं और हेडिंग नोट करते हैं, फिर बात होती है। अब बात करते हैं परम ताप पर। परम ताप क्या होता है, केल्विन पैमाने पर नापे गए ताप को ही परम ताप कहते हैं। एक लाइन में केल्विन पैमाने पर मापे गए ताप को परम ताप कहते हैं। इसमें यह रहता है जो डिग्री सेंटीग्रेड जो सेल्सियस में नापे गए ताप होते हैं, जो सेल्सियस में नापे गए होते हैं उसमें 273 डिग्री जोड़ देते हैं। 273 जो है डिग्री जोड़ने पर जो प्राप्त ताप होता है उसे परम ताप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, परम ताप कहते हैं। तो इसको T बराबर 273 डिग्री प्लस C होता है। मतलब कि जितना भी रहा वो हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा जितने डिग्री सेल्सियस होगा। परम ताप क्या होता है, परम ताप केल्विन पैमाने पर नापे गए ताप को परम ताप कहते हैं। इसमें जो सेल्सियस में होता है, परम ताप में जो चीज सेल्सियस में होती है उसमें 273 डिग्री जोड़ दिया जाता है, वही परम ताप हो जाता है। चलिए अब बात करेंगे हम लोग ऊष्मीय प्रसार की, तो उसकी हेडिंग सारी नोट कर लेते हैं। अब हम लोग समझिए चैप्टर का आधा हिस्सा पढ़ लिया। अब आधा हिस्सा बचा तापमिति हम लोग ने पढ़ लिया। अब ऊष्मीय प्रसार पढ़ेंगे। इसमें ऊष्मीय प्रसार, पहली चीज ऊष्मीय प्रसार क्या होता है। ऊष्मीय प्रसार जब किसी वस्तु को, जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है, जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसका ताप बढ़ने से उसके भौतिक गुण बदल जाते हैं। जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसका ताप बढ़ने से उसके भौतिक गुण में परिवर्तन आ जाता है, मतलब भौतिक गुण बदल जाते हैं। भौतिक गुण बदलने से भौतिक गुण बदलने से पदार्थ के आकार में वृद्धि होती है, कुछ भी पदार्थ के आकार में परिवर्तन आ जाता है। इसी को ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। ऊष्मीय प्रसार किसे कहते हैं, जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है, गर्म करने से उसके भौतिक गुण में बदलाव आता है। भौतिक गुण में बदलाव आता है तो उसके पदार्थ के आकार में परिवर्तन आता है। उसी परिवर्तन को ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। अब ये 3 प्रकार के होते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक। अब क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में लंबाई में वृद्धि होती है। इसका सूत्र होता है डेल्टा एल, का मतलब होता है वृद्धि हुई लंबाई। लंबाई कितनी वृद्धि हुई वो बटे प्रारंभिक लंबाई गुणे
प्रारंभिक लंबाई गुणे ताप में वृद्धि। ऊपर क्या हो रहा होगा, वृद्धि जितनी हुई लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक वृद्धि, लंबाई में वृद्धि बटे लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुणे ताप में वृद्धि। फिर अब क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या होता है, क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। इसमें क्या होता है, क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। इस वाले में लंबाई में वृद्धि होती थी, इसमें क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। इसमें बीटा बराबर अल्फा बीटा गामा ले लिया गया, आपको जो मन हो ले लीजिए, लेकिन अल्फा बीटा गामा लिया जाता है। अब डेल्टा ए क्या है, डेल्टा ए क्या हुआ है, पहले इस जगह क्या था, वृद्धि जो हुआ था लंबाई में, अब यहाँ क्षेत्रफल में वृद्धि बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणे ताप में वृद्धि। डेल्टा का मतलब होता है वृद्धि, लगा समझ लीजिए। डेल्टा ए है तो मतलब वृद्धि क्षेत्रफल में वृद्धि, बटे ए है तो क्षेत्रफल गुणे प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणे डेल्टा टी मतलब ताप में वृद्धि। फिर इसमें आयतन प्रसार गुणांक, इसमें आयतन में वृद्धि होती है। फिर यहाँ क्या होगा, गामा बराबर डेल्टा वी मतलब तो आयतन में वृद्धि बटे वी मतलब प्रारंभिक आयतन गुणे ताप में वृद्धि। ये सब हो गए। इन सबको नापा जाता है डिग्री सेल्सियस में ही। इन सब का जो मात्रक होता है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है। बाकी इस चैप्टर में और एक द्रवों का उसमें प्रसार, ये सब चीजें मैं आप लोगों को जब न्यूमेरिकल या एमसीक्यू कराऊंगा उसमें कवर हो जाएगा, एक दो हेडिंग। बाकी जितना मेन समझना था इस चैप्टर में ये हम लोग ने समझ चुका है। बाकी जो लोग ये चैप्टर थोड़ा सा इंटरेस्ट से बाहर है, जिसको भी नहीं समझ में आ रहा होगा, पहले और सब चैप्टर्स देख लीजिएगा। इसको बस समझना है क्योंकि इसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं, जो लोग चैनल पे नए हैं, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। नमस्कार। अब कल